मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जन, भक्ति और शक्ति स्वरूपा माता और बहन, आप बड़ी देर से सदगुरु के ज्ञान की चर्चा, अपने जीवन जीने की कला सुन रहे, समझ रहे। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अंदर कितना उतारते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। संत तरह तरह से जगह जगह से बोलते हैं, कैसी भी भक्तों की बात समझ में आवे। जाके फटीन पैर बिमाई और ते का जाने पीर प्रवाई। बहुत परमात्मा की बात है रही है, बहुत भजन है रहे हैं, उपास त्रास है रहे हैं, लेकिन बहू सासु की माने में तैयार ना, बेटा बाबा की माने में तैयार ना, भैया भैया में ठनी है और तिलक लगी है माथे पे। ये बहुत अंधविश्वास और रो रहा है हमारे अंदर। जी बादल नहीं छटेंगे तब तक हमारी लौ नहीं लगेगी। सदगुरु कबीर कहते हैं, जब तक दिल पर दिल नहीं, हम दूर चले जा रहे हैं। ये बात भी हमारी मांड में सुड़ती चली जा रही है। बस इतने ही सीमित हैं हम कि हम सत्संग में पहुंचे। तो ये इतवार का दिन वैसे खाली बताते हैं कि इतवार का दिन खाली होता है, पर हम जाइए ना समझते कि भर्यो का होता है, खाली का होता है। विस्पति की कोई बात आवे जाए कि विस्पति है, और विस्पति वैसे देवतन में गुरु बताया हुआ है। तो इतने अंधविश्वासन से हम जकड़े हैं कि अपने काम में और खराब कर लेते हैं। जा दिशा को मत जाइयो, इत दिशा शुरू है। ऐसे ऐसे बंधन बांध दिए, एक राशि पे दिन खराब हुए और 12 राशि के हजारों ने आदमी है, सबके काम चल रहे हैं। तो जी अज्ञान का कुहरा और सत्संग में संतों में आकर छटता है। आपने बहुत बड़ी देर से कह रहे हैं कि माता पिता की सेवा और सास ससुर की सेवा कब? जब हम अपने मन को मार लें। जी मनु हैवान है, जी हिलो ना पन्न दे। एक सास बूढ़ी बड़ी है, बेटा पाल के उसके जिम्मे करो है, और न पढ़ी लिखी बहू आ गई तो उसमें अभिमान है पढ़ाई का। अगर वो सत्संग परिवार की नहीं है तो वास्तव में सेवा नहीं कर पाएगी। कि जे अनपढ़ है और हम पढ़े, शास्त्र कहती है तू चलेगी डार डार तो हम चलेंगे पात पात। और बस इसी बात की और घन में लड़ाई और बेगने। तो हम अपने मन को शोधें, अपने मन को समझें। हमारी लड़ाई बाहर न होकर और अपने अंदर है। विचार करके देखें, तब हम सेवा भाव, बेटा बाप की सेवा कर सकता है, बहू सास की सेवा कर सकती है, देवरानी ठानी प्रेम में और जीवन व्यतीत कर सकती हैं। थोड़ा सा जीवन है। एक भैया की बात समझ में नहीं आवती, वो अपने देह के बल से संसार में चलतो और जो आवो तो सो करतो, उल्टा सीधा, उसे कोई ज्ञान नहीं। क्योंकि जाने नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन माने नहीं तो वो बड़ी समस्या है। जाने नहीं कोई बात नहीं, मान ले तो वो सुधार पे आ सकता है। तो वो करता रहा। जब बीमार हुआ, कोई शरीर में फालस वगैरह ऐसी कोई तकलीफ हुई, तो वो खटिया में आया। तो तब वो पीछे का उसका पूरा सीने ते उसके सामने आया कि भाई मैंने तो ऐसे ऐसे अधर्म करिए, अब मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन तब तक समय निकल चुका होता है। तो भजन क्या है? अपने आप को पहचानना। हम शरीर नहीं, जैसे हम ये बरंडा नहीं है, हम अलग हैं, ऐसे ही इसमें ये बोलता परसों। आप मृत्यु का कारण क्या है? अज्ञान, अज्ञानते भय, इसमें से कौन निकल जाता है? और बस यहां से बात आपकी शुरू हो गई तो वास्तव में जल्दी उस मंजिल को पा जाएंगे और सुख शांति तुम्हारे अंदर जीवन में उत्पन्न हो जाएगी। बाहर सुख नहीं है, पैसे में सुख नहीं है, सोने में सुख नहीं है। रावण संपन्न था, कोई कमी नहीं थी, सोने की लंका थी, लेकिन एक अज्ञान अभिमान था। और इसमें दो बात चल रही हैं कि रावण की पत्नी विद्वान थी, ज्ञानवान थी, इसलिए हम अपनी पत्नियों की बात को अवहेलना कर देते हैं। उनकी बात को भी मानना चाहिए। और बाली अभिमानी था, बलवान था, और उसकी पत्नी ने बहुत समझाया। दोनों ने कही कि पतिदेव तुमको नहीं दिख रहा है, और अगर तुम इसी चाल पर चले तो हम विधवा होने से बच नहीं सकती। लेकिन एक बात नहीं मानी, ये बहुत बड़ी गलती करी।
तो इस जो हमारे शरीर में वहम है, इन वहम को हम निकालें धीरे धीरे। और कब निकलेगा? जब हम गुरु के और कहे हुए वचनों पे चलेंगे। एक भैया लेटरिन करे भी चले गए और वह गिलाई आवत दिखी और फिंजो नहीं पता खत्म कर गई। अब उसके बहम है, गिलाई मेरे पेट में उड़ गई और गिलाई दौड़ रही है, मुझे काट रही है और धीरे धीरे जई में अन्न छूट गो, खटिया में लग गो। बहुत डॉक्टर आए, विद्वान आए, तब नारीवाई ज्यादा आए। एक को जिज्ञासु वैद आयो, बाने पूछी कि का तकलिए भैया तो के महाराज काऊ ते कही ना सकत, उजागर है, बड़ी शर्म की बात है। मैं लेटरिन गयो सो गिलहरी मुझे दिखी और मेरे पेट में उड़ गई है। फौरन समझ गो कि जाय कहू को बाप उठो ना ठीक कर सकत, इसको तो बहम हो गया। तो कि ठीक है, नारी देखी और बाने कछु दवा फवा दई मुँह को और लाल रंग हो लियो और एक गिलाई को बच्चा मार के खत्म होते और वो संज्ञा में अंधेरे में डाल दवाई खाटे के नीचे धर दो और सारी रात सोए। सुबह जगह तरह कहीं आएगा वैद्य जगह कहीं भैया जगह ना भाई, कब अब ना जगह कहीं तू लेटरिन बाथरूम जा में गए, कहाँ गए महाराज आपने कहते से? तो कोई देख रही गिलहरी सो ही हाय राम करके का पठाड़ा है वो और बैद्यनाथ उसकी भूख बढ़ गई और वो ठीक ठाक है। तो कोई पत्नी पति पे संदेह करते है तो वो बिल्कुल अज्ञान है। कोई भी पति पत्नी पे संदेह करता है तो उसका जीवन भरे और वो लड़ाई झगड़ा मिटेगा नहीं। इसलिए दो नावों में पाम नहीं चलेंगे, एक में आना पड़ेगा। जो कछु करेगा वो अपने लिए करेगा, चाहे कोई हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, सास हो, चाहे बहू हो, पति हो, चाहे पत्नी हो। हमें तो एक ध्यान भजन से काम है तो हमें लाभ मिलेगा और नहीं तो हम औते के औते यहाँ से विदा होंगे। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।